तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे मास दिया हुआ है, पर मास को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या रहती है? अ क्वांटिटी दैट कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, यूनिट वैल्यू विद अ यूनिट, कोई भी वैल्यू उसके यूनिट के साथ जो एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल फीवर्स जो है हम लोग किसमें मेजर करते हैं, टेम्परेचर में। उसको अगर हम लोग को बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वैल्यू एंड दिस यूनिट, ये दोनों चीज़ें दे आर कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड से जो रिप्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे सेकेंड जो दी हुई है वो वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें आती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जिसमें बताएंगे, दैट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो एग्जांपल्स है जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज़। वेलोसिटी मीन्स स्पीड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड। वेलोसिटी क्या रहती है, वेलोसिटी इज़ नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन। तो जो चीज़ डायरेक्शन भी शो करती है, दैट क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब ये 20 किलोमीटर्स ये वैल्यू और यूनिट तो दी हुई है, साथ साथ में डायरेक्शन भी दिया हुआ है। डायरेक्शन मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स द नॉर्थ। इसके लिए दे आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मास, व्हाट इज़ मास, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। मतलब एक कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना मैटर, जो अंदर उसके मैटर प्रेजेंट है वो कितना मैटर है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने सब्सटेंस जो है एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, सिंपली सिर्फ वही, दैट इज़ कॉल्ड एज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैटर हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट विच इज़ कॉल्ड इनर्शिया। अब इसके पास क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी है, जो भी इसका शेप है, वो जो भी इसका स्टेट है वो अपना शेप क्या रखता है, मेंटेन रखता है। वो स्टेट में, जो स्टेट में वही स्टेट में रहता है, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। मास इज़ द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द लार्जर द मास द ग्रेटर इज़ द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ही ग्रेटर क्या रहेगा, इनर्शिया रहेगा। एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या, इसमें डायरेक्शन नहीं, ये सिर्फ किससे रिप्रेजेंट होगा, मैग्नीट्यूड से। इट डज़ नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी कि कहीं पे भी, कोई भी जगह पे जाके अगर हम लोग मास की वैल्यू निकालेंगे तो वो सेम रहेगी, चाहे सेंटर पे रह के निकालो या फिर पोल के साइड जाके निकालो, कहीं पे भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, सेम रहने वाली है। द क्वांटिटीज मास एंड वेट आर हाउएवर डिफरेंट। ग्राम एंड किलोग्राम्स आर द यूनिट ऑफ मास। ग्राम और किलोग्राम क्या है, मास की यूनिट्स है। और मास और वेट क्या है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अभी फर्स्ट हम लोग मास तो देख चुके हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, वेट। व्हाट वी मेजर इन किलोग्राम्स ग्राम्स इज कॉल्ड मास एंड नॉट वेट। जो हम लोग ग्राम और किलोग्राम में मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मास। द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन द मास इज कॉल्ड इट्स वेट। अब वेट किसको बोलते हैं हम लोग, वेट जो हम लोग करते हैं वो मास तो रहता ही है, मास के साथ साथ उसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उस द ग्रेविटेशन फोर्स विद द मास इज कॉल्ड एज वेट। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, उसका मास कितना है और उसके साथ साथ उसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, वो दोनों मिल के क्या बनते हैं, वेट बनते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, ऐसी फोर्स अर्थ के पास ऐसी टेंडेंसी है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए वेट क्या है, और ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है अर्थ की ऐसी टेंडेंसी है जो अर्थ के सेंटर की तरफ सबको अट्रैक्ट करती है, सबको खींचती है। तो अब
हम लोगों को वेट क्या हो गई, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्यों वेक्टर क्वांटिटी हो गई? क्योंकि हम लोग को इसकी यूनिट के साथ साथ क्या पता चल रहा है, डायरेक्शन, क्योंकि ये सेंटर की तरफ सबको खींचती है। सो दैट्स वाई वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये हमेशा डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेस, क्योंकि अगर हम लोग सेंटर से किसी चीज़ का वेट निकालेंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगी तो वेट ज़्यादा आएगा। अगर हम लोग सेंटर से दूर जाके उसको वेट निकालेंगे पोल्स की तरफ जाके तो वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ी कम रहती है, क्योंकि वो सेंटर से दूर रहता है। सो दैट्स वाई वेट क्या रहता है, हर जगह पे सेम नहीं रहता है, डिफरेंट रहता है। पर मास का ऐसा नहीं है, मास जो है वो हर जगह पे सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स। अब हम लोग क्या है, पहले पुराने ज़माने में ये मेजरमेंट्स जो है वो नहीं हुआ करते थे। पहले के लोग मेजरमेंट के लिए अपना कभी हैंड यूज़ कर रहे हैं, हैंड की जो हमारी फिंगर्स रहती है वो लोग ये थंब और मिडल फिंगर जो है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो यूज़ करते थे मेजर करने के लिए। या फिर ये हम लोगों की फिंगर की जो ये लाइंस होती है इसको ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच ऐसे इस तरीके के मेजर जो है वो लोग प्रेफर करते थे, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड मेजर्स नहीं थे। पहले रूलर्स या फिर जो भी मेजरिंग टेप ये सारी चीज़ें नहीं थे, तो पहले के टाइम पे ऐसे मेजर होते थे। फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद जब ये सारी चीज़ें आने लगी तब कुछ स्टैंडर्ड सेट हुए मेजरमेंट के, कॉमन स्टैंडर्ड, ताकि मेजरमेंट क्या रहे, हम लोग को पर्टिकुलर परफेक्ट मेजर मिल सके। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स है। तो वो क्या क्या स्टैंडर्ड है, अब ये स्टैंडर्ड के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए कि ये सिस्टम में हम लोग मेजर करेंगे। दो इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स है, दैट इज़ MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम। ये 2 सिस्टम है जिसमें हम लोग मेजरमेंट जो है वो करते हैं। अब जैसे कि ये मेजरमेंट, अब हम लोग को स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों हम लोग ये स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट, इतने स्टैंडर्ड्स क्यों बने मेजर के? क्योंकि अब जैसे मैं बताई कि पहले मेजरमेंट नहीं हुआ करते थे, मेजरिंग टेप्स रूलर्स ये वगैरह नहीं थे, तो कोई कोई एक कॉमन मेजर नहीं था। तो सब लोग क्या करते थे, कभी अपने फिंगर्स का यूज़ कर रहे, कभी अपने थंब से लेके मिडल फिंगर के जो डिस्टेंस है उसको यूज़ करके क्लॉथ नाप रहे हैं, कितना बड़ा है कितना छोटा है। लेकिन सबके फिंगर्स का जो डिफरेंस है वो अलग अलग रहता है। छोटे बच्चे लोग का शॉर्ट डिस्टेंस रहता है, बड़े बच्चे लोग का, और सबका हाथ जो है वो एक जैसा नहीं रहता। तो अब सबके हाथ जो है वो छोटे बड़े होते हैं, सबके एक जैसे हाथ तो होते नहीं है। तो मेजरमेंट क्या रह सकता है, मेजर में बहुत डिफरेंस आता है। इसके लिए हम लोग को ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए हम लोग ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉलो करते हैं ताकि हर जगह मेजर क्या रहे, एकदम पर्टिकुलर रहे। अब जो 2 सिस्टम है मेजरमेंट के वो यहाँ पे दिए हुए। MKS सिस्टम मीन्स क्या, इसमें डिस्टेंस काय में मेजर करते हैं, मीटर्स में, मास किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। तो मास, किलोग्राम एंड सेकेंड, ये मीटर्स, किलोग्राम एंड सेकेंड, ये 3 चीज़ें जो है दैट इज़ कॉल्ड एज MKS सिस्टम। और CGS सिस्टम में कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, एंड टाइम को सेकेंड में, टाइम को सेकेंड में ही मेजर करेंगे। तो दिस इज CGS सिस्टम। So these are the 2 systems